जामिया मजलिस विंग जो है, स्टूडेंट विंग है, इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए स्पेस है और किसी रिलीजन से आने वाले लोगों के लिए स्पेस नहीं है क्या? सवाल यहाँ ये उठता है ना कि एक सिंबल के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर आप किसी नॉन मुस्लिम को भी रख लेते हो, तो ये सवाल आप पर नहीं उठता? मुझे अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं। स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि मुसलसल हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या फिर देश भर की जितनी भी स्टूडेंट विंग्स है या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब पर इंटरव्यूज़ ला रहे हैं, वीडियोज़ ला रहे हैं, जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो छात्र हित में किस तरह से काम करने वाली है। और इसी कड़ी में मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जामिया मजलिस स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट काशिफ तुर्क और वाइस प्रेसिडेंट सादिया नैयर, जिनसे हम जामिया मजलिस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि उनका विजन क्या है जामिया को लेकर के, जामिया के छात्रों को लेकर के। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले काशिफ भाई, स्वागत है आपके आज़ाद सोच पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और सादिया, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ भाई, मुझे सबसे पहले बेसिकली ये बताइए कि जामिया मजलिस विंग क्या है? मजलिस स्टूडेंट विंग यानी हमेशा स्टूडेंट के हितों की बात करने के लिए, स्टूडेंट के सपोर्ट में बात करने के लिए, स्टूडेंट के मुद्दे, जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो कैंपस के अंदर या कैंपस से बाहर, हालांकि वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, उनके सपोर्ट में उनके साथ खड़ा होना है। सादिया, आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिम कम्युनिटी है वो हर एतबार से अभी पिछड़ी हुई है ना, उनकी हालत सही नहीं है और उसमें भी महिलाओं की स्थिति और ख़राब है। आप एक फीमेल हैं और जामिया मजलिस विंग से जुड़ी हुई हैं, आपके पास क्या विजन है महिलाओं को लेकर? एज अ मुस्लिम वुमेन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मुस्लिम वुमेन की आइडेंटिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनका इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एंट्रेंस चल रहा है, तो रिसेंटली जो भी हेल्प डेस्क की ज़रूरत हुई या फिर जो भी एप्लीकेशन वगैरह के प्रोसेस से, तो बेसिकली क्या होता है कि जब बाहर से कोई आता है, स्पेशली विमेन, वो इतना कंफर्टेबल इनफ नहीं होती है कि वो चीज़ों को किसी से भी डायरेक्टली शेयर कर ले। वहाँ पर आई थिंक कि वहाँ पर एक प्रॉपरली मुस्लिम वुमेन का या फिर वुमेन का एक रोल होना चाहिए, उनका एक कैंपेन होना चाहिए बाय व्हिच दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट देम और फिर वहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो सके। जामिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों की कमी भी है, तो एज अ मुस्लिम वुमेन मुझे लगता है कि कैंपेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी हम कर लें लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशन से अगर इक्वालिटी की चीज़ें बाहर आती हैं तो दैट रियली वर्क्स, और स्पेशली जब यूथ से बाहर आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो मुझे लगता है कि हर स्फेयर में मुस्लिम वुमेन की आइडेंटिटी, उनकी आइडियोलॉजी, उनके पॉइंट्स, उनके वॉइसेस को हमें सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेसिडेंट साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है कि वकील की इज्जत चैम्बर से और नेताओं की इज्जत कुर्सी से होती है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जामिया वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्टूडेंट यूनियन नहीं है। जब यहाँ स्टूडेंट यूनियन नहीं है यानी यहाँ कुर्सी मिल नहीं सकती आपको, आप प्रेसिडेंट हैं फिर भी कोई बात नहीं, आप कैसे काम करेंगे बिना स्टूडेंट यूनियन के? कैसे अपनी बातों को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे? देखो, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा, हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपने स्पीच या पार्लियामेंट में कोई भी बयान देखा होगा, अपने बयान में कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं, मैं ज़मीनी स्तर पर काम करूँगा लोगों की हमदर्दी के लिए, लोगों के कामों के लिए, नहीं लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मेडिकल लाइन में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, इसी तरह हमें जामिया के अंदर यूनियन हो या ना हो, मगर हम ज़मीनी स्तर पर अपनी जमात की आवाज़ को और स्टूडेंट की जो आवाज़ है उसको हम मजबूत करेंगे और जामिया के अंदर हम काम करेंगे। हालांकि हमें कुर्सी का लालच होता तो हम किसी और यूनिवर्सिटी जाते वहाँ से चुनाव भी लड़ सकते थे, बट नहीं, हमने जामिया को चुना। आपकी बातों में बार बार ये बात झलक करके आ रही है कि हम अपनी जमात के साथ, हम अपने लोगों के साथ, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात की, मैं पिछले दिनों देख रहा था आपका लिस्ट जो अपॉइंटमेंट का आया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सोशल मीडिया इंचार्ज, उन सब नामों को मैंने बड़ी बारीकी से देखा, मुझे एक भी नॉन मुस्लिम नहीं दिखे, नॉन मुस्लिम इन द सेंस कि मुस्लिम के अलावा कोई नहीं दिखे, और आप भी बार बार अपने लोग की बात करें, तो क्या मतलब जामिया मजलिस विंग जो है, स्टूडेंट विंग है, इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए स्पेस है और किसी रिलीजन से आने वाले लोगों के लिए स्पेस नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग में कौन आया? पहले मैं आपसे पूछना तो वही कह रहा हूँ ना कि वही आपको लग रहा होगा, बट ये कि हम लोगों में कौन आता, जैसे इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे वी, तो कौन आएगा? सब आ जाएंगे, सब इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम में यानी सारे लोग यहाँ पर एक भाईचारा, एक फैमिली की तरह जामिया के अंदर। मगर सवाल यहाँ ये उठता है ना कि एक सिंबल के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर आप किसी नॉन मुस्लिम को भी रख लेते हो, तो ये सवाल आप पर नहीं उठता? देखो, अभी स्टूडेंट विंग जामिया के अंदर लॉन्च हुई है और नई नई तंजीम का आगाज़ हुआ है, हम स्टूडेंट से जुड़े हैं,
हमारे साथ 550 स्टूडेंट फर्स्ट डे जुड़े हैं। बट ये कि अभी स्टूडेंट विंग हमारी मतलब मीटिंग होने के बाद अभी हमने ज़मीनी स्तर पर काम नहीं किया है, और लोगों को इसका आइडियोलॉजी के बारे में जल्द इंशाल्लाह हम कैंपेन करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, ज़रूरी नहीं कि है कि कम्युनिटी के लोग जुड़ें, और कम्युनिटी के लोग भी जुड़ेंगे। मुतासिर हैं बहुत ज़्यादा लोग, आप सोशल मीडिया पर देखिए हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बहुत कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र से एक हमारे एमपी के इलेक्शन के लिए उन्होंने नामांकन किया है, तो उन्होंने माथे पे तिलक लगा के किया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो जमात है सारों के लिए है। सर आप ये बताइए मुझे कि लड़कियों को खासतौर से मुस्लिम घराने से जो आती है उनको पॉलिटिक्स में उनके घर वाले परमिशन आमतौर पर नहीं देते हैं, आप हैं इसमें, आप उन सारी लड़कियों को या फिर उनके पेरेंट्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनकी अब बच्चियां अगर आने चाहती है, व्हाट विल यू से? फॉर मी मुझे लगता है कि अगर किसी को भी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स ही नहीं, इकोनॉमिक्स में या फिर सोशल कल्चर किसी भी फील्ड में अगर वुमेन को इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर जो रोल है ना फैमिली का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट फैमिली से होती है और ख़ुद से होती है। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, स्पेशली मुस्लिम वुमेन, क्योंकि आई फील कि बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस उन्हें अभी फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी एक दौर आया है, अभी एक बहुत ही तेज़ी से वेव आया है कि मुस्लिम वुमेन having a baya, not having a baya, in any sort of dress, they're coming out with their voices. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because we are here in this world in 50% जो आबादी है वो औरतों की है। तो हम अगर एग्जैक्ट इतने ज़्यादा आबादी को, हम उनकी ना बातों को सुन रहे हैं, ना उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को सुन रहे हैं, ना जान रहे हैं उनके कितने ज़्यादा विजन्स हैं, वो कितने ज़्यादा इनिशिएटिव्स क्रिएट कर रहे हैं आजकल, तो बहुत बड़ा लैक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए ऑल्सो। 4 वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, उनमें से एक आप अकेली फीमेल हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी, क्या लगता है होगी? मुझे लगता है कि हाँ जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वुमेन का जो पोजीशन इतना नहीं है अभी, और क्योंकि हमारा ये मजलिस बहुत ही इनिशियल है, बहुत ही स्टार्टिंग वाला स्टेज है। आई एम श्योर कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है, और कर भी रहे हैं, और बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि अभी मैं चेक कर रही थी तो मैंने देखा कि 500+ मेंबर्स आर देयर, और कुछ टाइम पहले ही हमारा ये इनिशियल हुआ है। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और जो यूनिवर्सिटी हमने थीम लिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मल्टी कल्चर पीपल आते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के आते हैं, डिफरेंट थिंकिंग के, पर्सपेक्टिव के सारे लोग आते हैं, तो वी वांट देयर पर्सपेक्टिव, वी वांट देयर आइडियाज़ टू बी इन आवर मजलिस। प्रेसिडेंट साहब, अभी तक हमारा आज़ाद सोच जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर में जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लगभग सबका हम इंटरव्यू कर चुके हैं, सबके पास अपना अपना एक विजन है, आप भी अपना विजन बता रहे हैं, आप बहुत बाद में आए उन सबसे। वाई पीपल शुड ज्वाइन जामिया मजलिस विंग, आपके पास क्या अलग है उन सबसे? देखो, एक तो होती है पॉलिटिक्स ज़मीनी स्तर पर जो हमारे सदर की है, कि हम पॉलिटिक्स जो करते हैं ज़मीनी स्तर पर करते हैं। हमारी ये नहीं कि सोशल मीडिया पर हमने कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई फ़ोटो खिंचा दिया और हमने डाल दिया। अभी जामिया के अंदर ही ले लीजिए, पिछले दिनों हॉस्टल की बात चल रही थी, क्योंकि कोरोना के बाद हॉस्टल काफ़ी लेट जामिया के अंदर ओपन हुए, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे सेंट्रल कैंटीन पे, बहुत सारे स्टूडेंट और तंजीमें बैठी हुई थी वहाँ पर, सारी उठ के चली गई। बचा कौन? हम बचे, क्योंकि हमें सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। अगर किसी को कोई प्यासा है तो हम उसे ज़मीनी स्तर पर पानी पिलाएंगे, ये नहीं कि उसका सोशल मीडिया पर फ़ोटो डाल दिया, उससे हमने अपना नंबर बढ़ा लिया, ऐसा कुछ नहीं। जामिया में जितने भी इशू हुए, मैं बहुत सारे इश्यूज़ के साथ खड़ा रहा जामिया के अंदर। हालांकि मेरा जो इशू रहा हमेशा कि मैं जामिया के जो सारे इश्यूज़ थे उन पर ज़मीनी स्तर पर खड़ा रहा, ये कभी मैंने सोशल मीडिया पर कोई फ़ोटोज़ या कोई वीडियोज़ नहीं डाली। मैं बहुत सारे कल्चरल प्रोग्रामों में और फाउंडेशन डे पे मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया गया, मैंने वहाँ पर भी जाकर के अपनी जो जामिया के ख्यालात थे, यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट के लिए जो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जो स्टूडेंट के लिए यहाँ आज़ादी है, यानी किस तरह से ये तुम्हारा हक है, ये मिलेगा, ठीक है, वो सारे हक के लिए मैंने स्टेजों से भी यहाँ पे कहा। बट ये कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि बहुत सारी तंजीमें यहाँ काम कर रही हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये फ़ोटो खिंचा दिया, उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, उससे अपने नंबर बढ़ा लिए, ऐसा कुछ नहीं। हम इंशाल्लाह ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाथ पकड़ कर साथ चलेंगे इंशाल्लाह, कभी भी कोई प्रॉब्लम। अभी जब आपका मजलिस का गठन हुआ यहाँ पर, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या फिर जितने भी और ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से कोई मैसेज आया हो, मुबारकबाद आया हो कि भाई चलो ठीक है हम मिल के काम करेंगे, इस तरह से कोई बात? देखो, जामिया के अंदर तंजीमों ने बहुत सारी हैं, उनके बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी,
साथी आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको कैमरे की तरफ देख करके बताना है कि जो गर्ल्स हैं वो क्यों जुड़े जामिया विंग से या फिर किसी भी पॉलिटिकल विंग से क्यों जुड़े आप क्या कहना है फीमेल होने की कैसे सब? अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो एक विंग है, स्टूडेंट विंग, मेंबर ऑफ मजलिस स्टूडेंट विंग, तो इसमें सबसे पहली बात कि उतना भी इंक्लूजन वुमेन का नहीं है और हम चाहते हैं कि वुमेन का इंक्लूजन हो। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ही मुझे एक कॉल आई कल सुबह कि शी वाज फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, तो उसने ये बोला कि सादिया मुझे जगह नहीं पता कहाँ पे बैठना है, मुझे आप ये बता सकती हैं, मैं यहाँ पे एंट्रेंस देने के लिए आई हूँ कि यहाँ पे कौन सी जगह है DTI पे जहाँ पे हम बैठ सकते हैं। दैट थिंग क्लिक्ड इन माई माइंड कि वो शायद किसी और से कंफर्टेबल ना हो सकती थी या फिर नहीं पूछ सकती थी, उसने मुझे कांटेक्ट किया कि हाँ, तो वहाँ पर मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि विमेन का पार्टिसिपेशन इक्वली हो इस मजलिस में। और हर एतबार से बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल सैनिटरी पैड्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, वो बहुत ही गर्ल्स कॉमन रूम को लेकर गर्ल्स कॉमन रूम बहुत जल्दी भी बंद हो जाता है। मतलब मैंने खुद ये चीज़ काफ़ी बार फेस की है कि 5:30 हुआ बंद हो गया, मुझे नमाज़ पढ़नी है। मुझे लगता है कि 3 चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पर। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा इसके अंदर विमेंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी मैं हर मुस्लिम विमेन से या फिर किसी भी विमेन से कि अगर आपकी आवाज़ भी थरथरा रही है तो आप अपनी आवाज़ रखें, आप अपनी बात रखें। दिस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आपको अपने आप ही वो चीज़ महसूस होगी, आप खुद ही एम्पावर फील करेंगी। लेकिन पहला स्टेप जो आपको उठाना है वो खुद से उठाना है, चाहे आपकी आवाज़ शेक करे या ना करे। गो अहेड फॉर योर वॉइस। दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्टार्ट हुआ है और बहुत जल्द आई थिंक ये स्टार्ट हो भी चुका है DU में भी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी, JNU में भी। तो सबका एक कोलैबोरेशन जो एक होगा हमारे पास इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो वो एक बहुत ही एजुकेटेड इनिशियल होगा और पॉलिटिक्स से दूर होगा इंशाल्लाह। पॉलिटिक्स तो होता ही है लेकिन फिर भी जो एक डर्टी पॉलिटिक्स है उससे उस चीज़ को हम बहुत ही अवॉइड करने की कोशिश करेंगे विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन टू। और तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसी चीज़ फेस कर रहे हैं, स्पेशली विमेन, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी ऑफ द वे। हम बहुत जल्द ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम एक पैम्पलेट जारी करें विद अ प्रॉपर चैनल DCW से बात करके नॉल, कि हम उस पर नाम लिखें, वुमेन का भी रहेगा, मेन का भी रहेगा, दोनों का रहेगा, कि जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रही है, उस चीज़ से कांटेक्ट करें और हमें डायरेक्टली अप्रोच करें। दिस इज आवर एम। थैंक यू। काशिफ भाई और सादिया, आप मेरे हर सवाल का बहुत बेबाकी से जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और मेरे लिए वक्त निकाले बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ जामिया मजलिस विंग के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट काशिफ और वाइस प्रेसिडेंट सादिया नैयर, जो बता रहे थे जामिया मजलिस विंग के बारे में, जामिया स्टूडेंट मजलिस विंग के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना चाह रहे होंगे और उस दौरान ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो आपको जामिया मजलिस स्टूडेंट विंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।